एक ऐसा हिंदू राजा जिसने दिल्ली में मुगलों को हराकर 1 महीने तक शासन किया, उस राजा की यही हवेली थी। उसका बचपन यहाँ पे इसी हवेली में बीता है। इसी हवेली में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। ये देख सकते हैं पीछे बैक साइड में एक खंडर बन चुकी है अभी हवेली। 1516 में जब सम्राट रिवाड़ी आए थे तो इसी हवेली में वो रुके थे। सम्राट हेमचंद्र का जन्म 1501 में अलवर जिले के गांव माछरी में हुआ था और 1516 में सम्राट हेमराज रिवाड़ी के इस हवेली में आ गए थे। सम्राट हेमू की हवेली अभी खंडर बन चुकी है। अगर हम ड्रोन से ऊपर से व्यू देखते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। हवेली में 2 मंजिल बनी हुई है। नीचे की मंजिल में रिपेयर करके थोड़ा सा उसको ठीक किया गया है, लेकिन ऊपर का जो भाग है वो पूरी तरह से लगभग नष्ट हो चुका है। सिर्फ एक कमरे को छोड़ के बाकी सबकी छत लगभग गिर चुकी है। नीचे का जो भाग है वो भाग है, इसके चारों साइड में आपको ऐसे दिखाई देगा। बहुत सुंदर एक बनावट। अगर हम 16वीं सदी की बात करें तो उस टाइम पे 4 मुख्य प्रकार से थे, तो वर्णों के अनुसार ही उस टाइम पे ज़्यादातर काम होते थे। अगर किसी का काम उस टाइम पे बिजनेस करना था, व्यापार करना था, तो वो वैष्णव समाज से ज़्यादातर लोग होते थे। कुछ इतिहासकार उसको वैष्णव समाज से भी मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार उनको ब्राह्मण परिवार से मानते हैं। राजा हेमू को संस्कृत, हिंदी, अरबी तथा फारसी भाषा का ज्ञान था। हेमू को बचपन से ही कुश्ती तथा घुड़सवारी करने का शौक था। उस समय पर ईरान, इराक से दिल्ली के मार्ग पर रिवाड़ी एक महत्वपूर्ण नगर था। शेर शाह सूरी की सेना को रसद तथा अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचानी शुरू कर दी थी राजा हेमू के परिवार ने। बाद में युद्ध में काम आने वाला सोरा भी बेचने का काम करने लगे। हवेली छोटी ईंटों पत्थरों द्वारा बनाई गई है। देखने में बड़ी खूबसूरत है। जब ये हवेली अपने टाइम पे सही होगी तो बड़ी सुंदर लगती होगी। सम्राट हेमू इसी हवेली में रहते थे। आज वहाँ पर ये चमगादड़ों का राज हो चुका है। हवेली गिरने की कगार पे है। अगर कुछ समय तक इसका ध्यान नहीं रखा गया या इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हवेली कुछ दिनों में बिल्कुल ही खंडर हो जाएगी। उसके बाद इसका कोई अवशेष नहीं बचेगा। और हम एक ऐसी हिंदू सम्राट जिन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, जिसका अपना कोई ऐसा बैकग्राउंड, अपना कोई ऐसा पारिवारिक बैकग्राउंड जो राजाओं से संबंधित था कि वो राजा बने हो, ये एक साधारण परिवार से बिलोंग रखते थे और इन्होंने एक साधारण परिवार से ऊपर उठकर एक राजगद्दी को संभाला। ये 2nd फ्लोर का पार्ट है। जो 2nd फ्लोर है उसकी छतें लगभग गिर चुकी हैं। ऊपर का कुछ ईंटें बची हुई हैं या फिर गिरने के कगार पर है। यहाँ पे जो लकड़ी की कड़ी जिसको बोलते हैं हम, वो भी साफ दिखाई देती हैं। वो कभी भी टूट सकती है अगर इसको समय से इसका रखरखाव नहीं किया गया तो। सम्राट हेमू के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो उनकी विनम्र पृष्ठभूमि के कारण खंडित हैं और किसी भी इतिहासकार ने उनको प्रॉपर अपने इतिहास में जगह नहीं दी है, क्योंकि ये मुगल इतिहासकारों जैसे बदाऊनी और अबुल फजल द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने अकबर के दरबार में अकबर की सेवा की थी या मुगलों की सेवा की थी। आधुनिक इतिहासकार उनके परिवार के पैतृक घर और जाति और उनके जन्म स्थान पर भी अपना अपना विभिन्न मत रखते हैं। आमतौर पर यही स्वीकार किया जाता था कि उनका जन्म सीमित साधनों के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन रिवाड़ी के कुतुबपुर गांव में बिताया था। इस हवेली में एक सुरंग भी है। इसी सुरंग के द्वारा शायद उस टाइम पे सोरा वगैरह बेचा जाता होगा। सम्राट हेमू की हवेली का जो साइज है वो लगभग 250 गज के आसपास है। अगर आप सम्राट हेमू की हवेली को देखने जाते हैं, उसके आसपास में भी कुछ पुराने मकान अभी भी बने हुए हैं जो इस हवेली के साथ के बने हुए हैं, लेकिन रख रखाव के कारण वो बहुत अच्छे हैं। उसमें लोग भी रहते हैं और उनकी जो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तथा लाइक शेयर जरूर करना।